फिलहाल आप देखने लग रहे हो तस्वीर में ट्रैक्टर जो है छोड़ के उड़ता है पलायन करके है सामान भर के, क्योंकि घर दिखा दे एक बार कैमरामैन दिखूंगा। घर के अंदर पानी है और या तो करखी न पक्की गमी ईट बिछा रखी है आन जान खातिर, लेकिन अगर गमी तो नीचे उतरा नहीं तो तागड़ी तागड़ी पानी है। और ये थोड़ा और आगे चले जाओ निकलिया में ये भी तो बाउंड्री में है, पानी छाती पा हुआ है इनके। तो एक बार आइयो भाई बात करने की कोशिश करांगे। और मैं बार बार बताने लग रहा हूँ, आपने पिछली कई वीडियो देखी होगी कि लावारिस एरिया में इसकी बोल सकूँ हूँ, क्योंकि ना तो बुआनी खेड़ा वाले ने अपना मान दे और ना हसी वाले अपना मान दे। फिलहाल इन तय बात कर लिया। राम 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 राम। क्या नाम अपना? सुनील। कौन सा मकान है? यो मकान है। अच्छा, तो वो ट्रैक्टर जाने लगे तो सामान भर के गए? हाँ सामान भर के गए। वो अपने तो 4 फुट ऊपर थे, वो कल का सामान ढोल लग रही। और अपन तो अड़े 2 तारीख ने लिखड़े थे, भीतर पानी बढ़ लिया था उस टाइम पे, जान बचा के भागे थे, सामान सारा भीतर पड़ा है। चलो अंदर जाके एक बार दिखाने की तस्वीर ने कोशिश करांगे और सामने फिलहाल ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो बड़ी दुखदायक है। चारों तरफ आपदा आ रही है और ये आप देख सको घर के अंदर के हालात में आपने दिखाऊं। कुलदीप पैरदा क्या ये भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। या डेढ़ है उरे। अच्छा, पानी खतर लगाया था, काम नहीं आया। आशंका थी पहले कुलदीप देखिए तू रे, जब मकान के चारों तरफ पानी हो गया था तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मकान के अंदर पानी आएगा, तो यहाँ पर बांध दिया था एक तरह से ये, और ये 1.5 फुट 2 फुट ऊंचा बांध बांधा गया था, लेकिन मकान को जो है तोड़ते हुए और इस बांध को क्रॉस करते हुए पानी घर के अंदर एंट्री कर गया। और अब आप देख पाओगे एक किसान की दुर्दशा जो है, एक किसान की दुर्दशा जो है वो ये इस कदर आप देखो, जो पशुओं का चारा है वो ऊंचे लेवल पे अंदर का कमरा था, उसमें जो तूड़ी है वो सारी पानी से लबालब है। ये अनाज जो है, गेहूं जो है, ये सब जाम चुकी है। देखो जर्मिनेशन देखो, ये आप इसकी गेहूं की जुल्म की बात देखो, देखो यह फसल नहीं होनी, अगली नहीं होनी, जो स्टॉक में था नहीं वो भी खत्म हो गया। देखो जो स्टॉक था, ये टंकी देखिएगा, ये जो अनाज भंडारण था किसान का, ये अनाज भंडारण सारे में पानी घुस चुके हैं, और टंकियों से जब रिसाव होके फूट के जो गेहूं बाहर आ रही है उसकी जर्मिनेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और जल भराव इतना है कि 2 फुट पानी मकान के अंदर खड़ा हुआ है। एक चीज मैं आपने दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर भी देखिएगा, इन भाइयों ने जो है, जब ये आशंका थी कि पानी मकान के अंदर घुसेगा, आप अंदर आइएगा, तो अपने कमरे के अंदर जो सोने की चारपाई थी, जो फोल्डिंग थे, पिलंग थे, उनको ये स्प्रे की टंकी का जो स्टैंड है इसके ऊपर, उधर स्लेब के ऊपर ऊंचाई दी थी, लेकिन जल स्तर बढ़ता बढ़ता अब 2.5 फीट आ चुका है। और बाकी जो सामान है, जैसे जो जरूरी सामान है, वो नीचे ये पानी के अंदर डूब गया है। आप सभी कमरों में यदि देखेंगे तो जो किचन का या बेडरूम, एक चीज है मैं अपना रोकना चाहूंगा, कैमरामैन दिखा दे, ताला लगाया था लेकिन ये ताला चोर तो बचा सके है। हाँ, ये प्रकृति के कहर से नहीं बच पाया। बोलते हैं ना कि पानी से पतली कोई चीज नहीं होती, पानी इसके अंदर घुस गया है और अंदर से मकान लबालब है। अब हमने इस पे बहुत प्रयास किए, भरसक प्रयास करे हैं, ये मकान खुल भी नहीं रहा है, क्योंकि क्वाड जो है इनको खोलने का प्रयास कर रहे हैं तो अंदर से पानी अपना प्रेशर मार रहा है, तो अब ये किसी तरफ नहीं खुल पा रहे हैं। इस किसान भाई की जो दशा है आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा अनाज जो है ये घर में ऐसे तैर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पानी का प्रयास देखिए, ये कुदरत का करिश्मा देखिए, चीणे से पानी चढ़ रहा है, जो सीढ़ियों से, स्टेप से, पैड़ियों से, चीणे से कहे पानी ऊपर जाने लगा है, और ये 2-3 जो स्टेप है पानी चढ़ चुका है और जल भराव डेली होता जा रहा है। और इस तरीके से आप देखोगे तो किचन की हालात देखिएगा, ये वही नीला ड्राम है, ये जो कुछ समय पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, वायरल हुआ था, इसकी भी दशा अब, इसके भी माड़े दिन है। देखिए किचन के अंदर इसमें 2 हिस्से का ये डूब चुका है, एक हिस्से का रहता है। किचन की जो स्लेब है, इस किसान भाई ने देखो इन पे ऊपर अपना जो सामान था वो रखा था, बचाने की, लेकिन नहीं बच पाया, नहीं बच बड़ी आ गई। भाई हर कोई हाथ पैर मारे हैं, मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मैं विजुअल भी शायद लगाने की कोशिश करूंगा, मकोड़े भी ऊपर चिमट रहे हैं झाड़ा के,
कुकरे बचा जा सके। आप नीचे यहाँ वाह। आइए, सुनील आइए भाई, अंदर आइए। आ जाए सुनील, ये इस किसान भाई का जो है, मेरे परिवार के हैं ये, इनका जो हालात देखिए इसका बेडरूम की, इन्होंने आशंका थी पूरी कि पानी यहाँ भरेगा, और टेबल लगा करके अपने फ्रीज को या कीमती सामान को या कीमती कागजात को, संदूक, पेटी, अलमीरा, इन सब को ऊंचे रखा था, लेकिन अब ये इनको भी टच कर चुका विफल है। होता हुआ नजर आ हाँ, ये सब भी प्रयास असफल हो गए हैं और पानी यहाँ चढ़ गया है इतने स्तर पे। तो किसान जो है बड़ी एक मेहनत कश कौम है, और बहुत ही मेहनत से, अपनी ईमानदारी से एक एक रुपया जोड़ करके एक दफा ही मकान बड़ी मुश्किल से बनाता है, और मकान भाई बनाने के बाद आपने तस्वीरों में दिखे तो कोने, बाकी मन्ने देखो पैर लाग के नहीं महसूस हुआ है, नीचे इन्होंने बंदे लगा रखे हैं। इनने नू सोचा था कि भाई 1 फुट तक पानी आता है तो उसकी किसी तरह से काबू कर लेंगे, लेकिन कुदरत का कहर को कुछ बोलो इसकी, लेकिन ये लुट गए है, बर्बाद हो गए है, तबाह हो गए है। किसी ने सो कोने इस पानी में खड़ा उनका, यो कोई झील का पानी नहीं है, या फसल तो बचनी है कि प्रदीप भाई। 3 फीट पानी यहाँ पे खड़ा है, और अभी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो किसान विवश हो गया है यहाँ से। इन्होंने अपना मकान खाली कर दिया है, जरूरी सामान भी नहीं निकालने पाए, बच्चों को बाहर भेज दिया है, पशुओं को बाहर भेज दिया है, अनाज नहीं निकालने पाए, पशुओं का चारा नहीं निकालने पाए, ये सब यहाँ खेत के अंदर ही, मकान के अंदर ही बर्बाद हो गया है। तो सरकार से भी दरख्वास्त है कि इनकी सूद ले, और स्पेशल गिरदावरी करा के जो बर्बादी पर फसल खड़ी है, बाजरा है, नरमा है, ये बिल्कुल खड़ी सूख गई है, स्पेशल गिरदावरी करा के उचित मुआवजा दे, कंपनसेशन राशि दे, और जो अनाज भंडारण का सारा है ये खत्म हो गया है, इसका कोई न कोई जो है इंतजाम सरकार करे, क्योंकि और अगली फसल भी होनी नहीं है। अगली फसल भी नहीं होनी है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और मकान की जो बर्बादी होगी है इसका भी स्पेशल सर्वे करा के मकान बनवाने का भी सरकार काम करे, ये सरकार से पुरजोर जो है हम सब किसानों की अपील है। चलो भाई, ये तस्वीरें आपकी दिखा दी है, बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। इसके बारे में आप जो भी कहना चाहो ना, कमेंट बॉक्स खुला है, खुल के कमेंट करो, बिल्कुल बार बाद में दिखावांगे। तब तक जो आप तस्वीरें ना साथ के साथ शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।